ये अंडरपास शुरू हो रहा है आपका। उससे पहले जो आपका NH8 की तरफ जाता है ये HP का पेट्रोल पंप हो गया है। कनेक्टिविटी अच्छी हो गई यहाँ पे। इसको इन्वेस्टमेंट करनी है प्लॉट्स के अंदर। बहुत अच्छे ऑप्शन आए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। 37D के अंदर 2 प्रोजेक्ट हैं, 2 बिल्डर्स के, जो आपका काफ़ी अच्छी लोकेशन पे हैं। बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेसवे। पहला बिल्डर का नाम है सिग्नेचर ग्लोबल, जो हाई रेंज लेके आ रहा है 20 एकड़ के अंदर। और दूसरा बिल्डर है BPTP का प्रोजेक्ट है। ट्विन टावर लेके आ रहा है 105 एकड़ के अंदर। 2 ही टावर लेके आ रहा है। लग्जूरियस फ्लैट लेके आएगा जिसके अंदर सारी अमेनिटीज प्रोवाइड करेगा। ट्रिपल हाइट की लॉबी होगी और 35 फ्लोर की बिल्डिंग होगी। 4 BHK विद सर्वेंट प्लस स्टडी का एक ही साइज़ होगा, करीब 3500 स्क्वायर फीट का अप्रॉक्सीमेटली, इससे कम नहीं जाएगा। और बैंगलोर है द्वारका एक्सप्रेस पे बेनिफिट ही हो जाएगा। दिल्ली जाना दिल्ली चले जाओ, और आपको गुड़गांव में जाना है, ओल्ड गुड़गांव जाना है, गुड़गांव जाना है, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। अभी हम जो हैं ये सामने देखो, अभी हम सेक्टर 84 की तरफ से आ रहे थे, जहाँ जेम्स है उसकी तरफ से लगो। सामने पटौदी रोड है आपकी। ये नीचे उतरेंगे तो, और जो पटौदी की तरफ से राइट में जाएंगे नीचे ओल्ड गुड़गांव चले जाएंगे। और सामने जो है ये एक्सटेंशन है, जंक्शन, जो आपको कनेक्ट करता है, अपना रोड क्रॉस करने के लिए हेल्प करता है। और इसको क्रॉस करते एक फुट ओवर ब्रिज आ जाता है। फुट ओवर ब्रिज के अगर हम राइट साइड देखेंगे, रॉयल स्क्रीन के कुछ वो आए हैं, अपना SU आए थे, MVN भी हाई रेंज लेके आने वाला इस रोड पे। सेक्टर देखो कौन सा क्या लगता है। IGA एयरपोर्ट है यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर यहाँ से, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको यहाँ से जाने में। लोकेशन काफ़ी अच्छी है। राइट साइड में जैसे बता रहा था रॉयल ग्रीन्स कहेंगे, उसके साथ में MVN एथेंस हो गया। AMB का कमर्शियल प्रोजेक्ट हो गया, जिसके अंदर 35 से 40 लाख की यूनिट हो जाती है, जिसका रेंटल करीब 25 से 30 हज़ार रुपये कंपनी भी आपको दे रही है। कई लोग क्लेम करते हैं आपको 50,000 रुपये, 50,000 रुपये 24% इंटरेस्ट किसी बनी हुई चीज़ पे नहीं मिल सकता। अगर आप प्लान कर रहे हो बनी हुई चीज़ में तो 12% भी बहुत होता है इंटरेस्ट अगर दे रही है। वैसे तो 6% ही आता है। वो फेक कमिटमेंट्स हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं अभी, फेक कमिटमेंट्स में मत जाइए। फैक्ट के हिसाब से चलिए, जो है मार्केट के हिसाब से आओगे और वापस जाओगे। उस चीज़ को छोड़ दो। ये देखो लोकेशन कितनी अच्छी है। यहाँ पे यहाँ खड़े लोग रहे जाके, यहाँ पे कुछ प्लॉट्स हैं जो ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं 1,70,000 रुपये गज के हिसाब से। अगर हम बात करें द्वारका एक्सप्रेस से, आपको ये दिख रहा होगा पटौदी का एक बोर्ड दिख रहा होगा, पटौदी और रेवाड़ी का। ये देखिए इधर की तरफ, इसको बोलते हैं, यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्ट होता है। इसको बोलते हैं 352B नेशनल हाईवे, जो कि वजीरपुर से होके पटौदी जो 4 लेन बन रहा है। ये आपको अगर ये देखें अंडरपास दिख रहा होगा, उधर से आने के लिए जो आ रहे हैं रेवाड़ी और पटौदी की तरफ से आ रहे हैं, उनके लिए एक जंक्शन है, कनेक्टेड रहेगा NH8 की तरफ, जिसको जाना हो राउंड ये नीचे से जाएगा। और ये अगर हम जाएंगे यहाँ से सीधा NH8 कनेक्ट हो जाएंगे कहाँ, बिलासपुर चौक जो है आपका, वहाँ उसको क्रॉस कर जाएंगे। तो लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी जो आज स्टक हो जाते हैं NH8 पे, जयपुर की तरफ जा रहे होते हैं या भिवाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। आज की डेट में इन्होंने बस ये है कि मतलब अभी यहाँ से 1 साल तो कम से कम लगेगा कंप्लीट होने में। 1 साल लगने के बाद तो इसके भी प्राइस काफ़ी अच्छे बढ़ जाएंगे। जैसे मैं बताया रेवाड़ी पटौदी की तरफ अभी जो रोड जा रहा था, अपने उल्टे हाथ पे 100 मीटर आ गई लेफ्ट में एक टू वे कनेक्टेड प्लॉट रहेंगे ROF के, आने वाले हैं जो कुछ ही टाइम बाद। तो बिल्डर अभी रोक के चल रहा है इस चीज़ को। अब देखते हैं भाई क्या चीज़ बनती है इनके लिए आगे। अभी मेरे हिसाब से 2 लाख गज भी चले जाएंगे। या वाटिका के थे यहाँ कुछ प्लॉट, वाटिका के जैसे मैं बता रहा था आपको, प्लॉट यहाँ लेफ्ट में थे, 88B में थे, 88A में थे। ये सारे ऑक्यूपाइड हो गए, मतलब कि खरीद लिए लोगों ने और रहने भी आ गए हैं। जो मैं आपको फ्लोर बता रहा हूँ वाटिका की, वाटिका इंडिया नेक्स्ट फेज़ 2 के नाम से आए थे, वो ऑलरेडी सोल्ड हो गए हैं और लोग भी रहने आ गए हैं। पानी की दिक्कत थी, बिजली की दिक्कत सॉर्ट हो गई है। परीना के कुछ ये फ्लैट्स हैं, आपको दिख रहा होगा परीना लिखा हुआ। बाकी ये प्रोजेक्ट की लोकेशन अच्छी है। अभी देखो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि फंडिंग वगैरह तो इनको मिल गई है स्वामी SBI से। अब जिसको परचेज़ करना हो वो डायरेक्ट बिल्डर से करता है, मैं इसका परीना का तो करते नहीं है। अब जैसे बात करते इसके साथ में एसोटेक है, हम करते तो नहीं थे, बट ये बिल्डर फिर भी स्टेबल है काफ़ी। इसने डिलीवरी दे दी है, दे तो परीना ने भी दिया है। परीना के कुछ ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है,
अगर आप खरीदना चाहें डायरेक्ट खरीद सकते हैं इनसे। अच्छी लोकेशन है, अगर ये आपको लगता है सही आपके बजट में आ रहे तो नो डाउट आपको घर मिल जाएगा यहाँ पे। 1.5 करोड़ में 3 BHK मिल जाएगा आपको। करीब 9,000 के आसपास का प्राइस चल रहा है जो बिल्डर देता है। वैसे 10,000 का प्राइस है, नेगोशिएशन करके इतना आ जाता है। एसोटेक बिलीफ में भी अपने पास ऑप्शन है, ये हम कर रहे हैं। फिर भी इसके अंदर किसी को ऑप्शन चाहिए तो हम जरूर दे सकते हैं, क्योंकि अब आने वाले टाइम में यहाँ पे भी सारी कमर्शियल बेल्ट है। जैसे मैंने बताया कमर्शियल पीछे आ रहे हैं, सामने आपको एक नीली सी बिल्डिंग दिख रही होगी, ओकस मेडले की है ये। यहाँ ऑफिस स्पेसिस हैं, किसी को परचेज करना हो इसके अंदर ऑप्शंस भी हैं। इसके अंदर बीकानेर और नीचे रिटेल शॉप्स ओपन हो गई हैं। और साथ में आपको ये स्टक प्रोजेक्ट दिख रहा होगा वाटिका का, ये काफ़ी टाइम से स्टक था, कुछ फंडिंग का इशू था, बट इसमें भी एक सॉर्ट हो गया है, अब स्टार्ट होने वाला है। ये बिक गया वैसे तो सारा जो बची हुई यूनिट थी। अब देखिए कम से कम भी ये लगा के चलिए 6 से 7 महीने में डिलीवर कर देंगे। और सामने हेरिटेज मैक्स, यहाँ पे हम कल आएंगे विजिट के लिए, क्लाइंट का एक विजिट करानी है, हमें ही आना विजिट पे उसके पास। ये सामने दिख रही बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये दिख गई, इस वाली बिल्डिंग में आना है। तो ये भी प्लान कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस वे प्लॉट का ही। और न्यू गुड़गांव या फिर आपका सोना, तो इनको बेस्ट लोकेशन है। अगर किसी को छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है 1 करोड़ के अंदर अंदर, तो सोना में जा सकते हैं। बिल्कुल सेम ऐसी डिट्टो फ्लाईओवर है जो दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर को कनेक्ट करता है। 1370 किलोमीटर डायरेक्ट जो बॉम्बे के लिए कनेक्ट होता है। अभी 200 तक कनेक्ट हुआ है खाली, और आगे कच्चा पैच है, मतलब टूट के आगे बन रहा है, बट अभी सेफ नहीं है। तो जयपुर के 200 तक जा सकते हैं, पास में ही पड़ता है, मतलब जयपुर के, राजस्थान के। जैसे मैं बता रहा था ओकस मेडले की बिल्डिंग है, ये देखो, ये बीकानेर हो गया कुछ, इसके अंदर लुक्स हो गया, ये चीज़। ये देखो ओवरलोडिंग चल रही है इनकी सरकारी काम में भी, ये नहीं करनी चाहिए। और सर ये बाहर निकाल रखा है, लाल कुछ बांध रखा है। ये सामने देखिए ATS का ट्रायम्फ है, पहले कोई खरीदता ही नहीं था इनको। आज देखो प्राइस पूछो कितने हुए हैं, कम से कम भी प्राइस आज की डेट में 17,000 रुपये प्राइस हो गए हैं, जो कि सोसाइटी को उस टाइम मेंटेन नहीं रखता। आज की डेट में बहुत अच्छी मेंटेन है। और इस सामने देखिए 102A सेक्टर लगता है जॉय विले, इसके आगे आपका हमने कल इसका एक वीडियो भी डाली थी, एम स्टोरिया की विलास जो है, इसके अंदर लो राइज मोनेट फ्लोर है। अभी हम राइट साइड चलेंगे ओल्ड गुड़गांव की तरफ, सेक्टर 9 के लिए जो कनेक्ट करता है। अगर हम सीधे जाते हैं तो दिल्ली चले जाते हैं, यहाँ से एयरपोर्ट कनेक्ट हो जाएगा, द्वारका सेक्टर 21 कनेक्ट हो जाएगा दिल्ली। और हम लेफ्ट में चले जाएंगे तो आपका नजफगढ़ आ जाता है। अभी हम ऊपर नहीं नीचे जाएंगे राइट साइड से, जो कि आपका कनेक्ट करता है फर्स्ट राउंड अबाउट बसई फ्लायर के बाद, मतलब तीसरा राउंड अबाउट हो गया। 1 2 3, हाँ तीसरा राउंड अबाउट है जो कि आपका ये कनेक्ट करता है सेक्टर 9 के लिए। इससे अगला वाला होता है धनकोट के लिए, फिर उससे अगला होता है दौलताबाद के लिए, जो कि रेलवे स्टेशन के पास निकलता है। अभी हम हैं सेक्टर 9 के पास वाले फ्लाईओवर पे, तो यहाँ पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट का अच्छा पॉइंट अगर किसी को करना हो, यहाँ पे प्लॉट थे अडानी के, कुछ निकाले थे पहले, बिक गए। 1,40,000 रुपये बिके हैं, और 75 मीटर वाइड रोड पे है, 75 मीटर रोड पे है, वही 1,40,000 के बिके हैं। और एक अच्छा मैंने पॉइंट बताया था, अडानी और ही प्लॉट लेके आए M2K के नाम से, जो कि सेक्टर आपका लगता है 104, जैसे मैं पहले भी बता रहा था ATS टाइम पे ही। उसके साथ में एक रोड जा रही है सेक्टर 9 के लिए, जो फाटक से पहले ही आती है। ये है ATS का ट्राइम, जैसे मैं बता रहा था फाटक से पहले एक लैंड ली थी अडानी ने M2K के नाम से। पहले हम कह रहे थे ले लो, 1,10 में भी दे देंगे आपको। अब तो रेरा आ गया, सब कुछ आ गया है। अब उसका प्राइस हो गया है विद इन 2-3 मंथ्स 1,80,000 रुपये का कंपनी क्लेम करती है। हमारे से हमारा रेट भी जो जाएगा 160 के आसपास जाएगा। अगर लेना है तो अभी भी इन्वेस्टमेंट कर लो। द्वारका एक्सप्रेसवे पे दिल्ली से नज़दीक और गुड़गांव के नज़दीक, गुड़गांव में ही वो है वैसे, तो दिल्ली के नज़दीक हो जाएगा। दिल्ली जाना है किसी ने, एयरपोर्ट जाना है, विदाउट ट्रैफिक हिंड्रेंस के आपको कुछ भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिलेगा, जो कि सीधा कनेक्ट करेगा दिल्ली के लिए। और ये सामने देखिए सेक्टर 9 की कुछ बिल्डिंग है। पहले हम यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते थे, बट अब ये फ्लाईओवर बन गया, पहले फ्लाईओवर नहीं था, ये ऑपरेशन हो गया। ये देखिए, ये पहले एक पाउंड था, ये पाउंड को सारा भर दिया गया है। जो कहते थे महक आती है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं रह गया आज की डेट में।
अभी सब कवर कर देंगे। अडानी की जो लोकेशन है वो ये आपको दिख रही है, बाउंड्री वॉल कर दिया, ये सारी की सारी अडानी की है। सेक्टर 9 के पास में लगती है वैसे ये फाटक क्रॉस करने के बाद। मैं हम नीचे से भी ले जा सकता, प्रॉपर रोड बन गई है सीमेंटेड। तो किसी को प्लान करना हो इसके अंदर बताइएगा। अभी हम ओल्ड गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं, यही रोड लीड करती है टूवर्ड्स NH8। पहले आएगा सेक्टर 10A वाला चौक, इसके बाद सेक्टर 10A के बाद आएगा आपका हीरो होंडा चौक। हीरो होंडा चौक NH8 पे ही आ जाता है। तो अगर हम यहाँ से राइट जाएंगे आगे से थोड़ा सा, तो सिनेपोलिस एक कमर्शियल है, आपको शायद दिख भी रहा हो, तो उस इसके पास में ही आया है वो 37D वाला। अगर आपको बताएं जो आपका लेके आया BPTP टेरा के बिल्कुल अपोजिट है मान लीजिए। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन हो गई है। द्वारका एक्सप्रेस वे विद इन 2 मिनट्स, द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी नहीं है तो ट्रैफिक